बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। आमतौर पर जो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाते हैं, हमें इसमें आइटम को मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ता है, जबकि सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के ज़रिए से आप किसी भी कीवर्ड को जस्ट टाइप करके उससे मुतालिक तमाम अल्फाज को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि व्यूअर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है। यहाँ पर व्यूअर्स कुछ प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और उसकी यहाँ पर क्वांटिटी वीलुकअप फंक्शन के ज़रिए से मैंने एक्सट्रैक्ट की है। इसकी जो मास्टर शीट है, यहाँ पर तमाम का तमाम डाटा अवेलेबल है, यहाँ से डाटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो व्यूअर्स, जो आम ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, तो हम यहाँ से उस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से उसको सिलेक्ट करते हैं जो भी प्रोडक्ट हमें सिलेक्ट करनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग डाटा हमारे पास फ़िल्टर हो जाता है। तो व्यूअर्स, जबकि सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्लव्स की टाइप्स हैं, तो ये मुख्तलिफ टाइप्स के ग्लव्स हैं, कुछ लार्ज हैं, कुछ मीडियम साइज़ हैं, कुछ स्मॉल साइज़ेज़ हैं। तो अब हमने यहाँ पर सर्च करना है, तो आम ड्रॉप डाउन लिस्ट के अंदर से हमें सर्च करना पड़ता है, अलग पूरी लिस्ट के अंदर देखना पड़ता है कि कौन-सी हमें यहाँ से प्रोडक्ट चाहिए। जबकि ये जो लिस्ट है सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें जस्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे ग्लव। ग्लव टाइप करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, तो तमाम जो ग्लव हमारे पास अवेलेबल हैं, उसकी लिस्ट सिर्फ यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएगी। तो यही हम सीखेंगे किस तरह से हम सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ से अब सेलेक्ट करने हैं कि कौन-सी ग्लव आपको यहाँ पर चाहिए। तो अगर आपको एक्सेल चाहिए, इस पर क्लिक कर देंगे, तो उसका डाटा यहाँ पर वीलुकअप फंक्शन के ज़रिए से एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, सीखते हैं किस तरह से हम एमएस एक्सेल के अंदर सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम न सिर्फ ये सीखेंगे, बल्कि इसके अलावा हम इन 6 फंक्शंस को भी कवर करेंगे। इसी सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट के फंक्शन के जो मेन हम यहाँ पर कॉन्कैटिनेट करके लगाएँगे, उसमें सर्च का फंक्शन है, इस नंबर है, फ़िल्टर, यूनिक, सॉर्ट और वीलुकअप है। तो व्यूअर्स, ये जो 5 फंक्शन हैं, इसको हम यूज़ करेंगे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, फंक्शन बनाएँगे, और जबकि वीलुकअप फंक्शन के ज़रिए से हम इस क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करेंगे अपनी मेन शीट के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ से मैं इस फंक्शन को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर इस फंक्शन को हम अगेन लगाएँगे। इसी तरतीब के साथ आपने चलना है जो यहाँ पर ये फंक्शन मैंने पहले से टाइप किए हुए हैं। सबसे पहले आप सर्च फंक्शन लगाएँगे यहाँ पर। तो इससे पहले हम यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देते हैं जो हमने पहले से ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पर बनाई हुई है। डाटा में जाएँ, डाटा वैलिडेशन, क्लियर ऑल एंड ओके। अब बिल्कुल बिगिनिंग लेवल से आपको सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपने सर्च फंक्शन लगाना है। अब व्यूअर्स, ये जो लिस्ट है, आप इसी तरह से लिस्ट मेंटेन कर लेंगे जो भी प्रोडक्ट्स आप सेल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट्स लिए हैं, शर्ट्स, कैप्स हैं और ग्लव्स हैं, इसी तरह से पैंट्स हैं और टॉप्स हैं। तो ये तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ टाइप किए हुए हैं, उसकी अवेलेबल क्वांटिटी। दरअसल ये एक स्टॉक रिपोर्ट है। तो अब व्यूअर्स, हम यहाँ पर फंक्शन लगाएँगे और ये जो मैंने यहाँ पर ग्लव लिखा है, तो इसी तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से लेकर टाइप कर लेंगे और उसके बाद आपने उसके नीचे वाले सेल में फंक्शन लगाना है। उसके अंदर सबसे पहले हम सर्च फंक्शन लगाएँगे, इक्वल सर्च, ब्रैकेट ओपन, फाइंड टेक्स्ट। हमने ग्लव को इस वाले सेल में, इस पर आपने क्लिक कर देना है, इसको हमने फाइंड करना है, कॉमा विदिन टेक्स्ट किस में फाइंड करना है हमने, इस लिस्ट के अंदर। तो इस लिस्ट को आपने सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करके। तो ये लिस्ट मैंने सेलेक्ट कर ली। अब मैंने डाटा इस तमाम लिस्ट को टेबल में कन्वर्ट किया हुआ है, इसी वजह से इसके सेल एड्रेस की बजाय यहाँ पर उसका नेम आ रहा है। तो आपने भी इस लिस्ट को पहले टेबल में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर। तो ये सर्च फंक्शन लग गया। सर्च फंक्शन कैसे वर्क करता है आप देख सकते हैं, जहाँ-जहाँ ग्लव है वहाँ पर उसकी पोजीशन आ रही है। अब इन सेल्स के अंदर जो इसके यहाँ से यहाँ तक किसी भी सेल के अंदर ग्लव नहीं है। उसके बाद यहाँ से ग्लव है, आप देख सकते हैं, ग्लव स्मॉल, ग्लव मीडियम, ग्लव लार्ज। तो इसकी पोजीशन हमें बताएगा कि ये फर्स्ट नंबर पे है। ठीक हो गया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कैप। तो जहाँ-जहाँ कैप होगा उसकी हमें पोजीशन ये बताएगा सर्च फंक्शन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आंसर आ रहा है 10 और बाकी जितने भी सेल्स हैं उसके अंदर वैल्यू का एरर आ रहा है कि यहाँ पर ये जो कीवर्ड है मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर 10वें नंबर पे है, तो कैसे ये पता लगता है, देख सकते हैं आप, फर्स्ट लेटर बी है, बेसबॉल की टोटल लेटर हो गए 8, उसके बाद स्पेस बार 9 और जो कैप है उसका जो फर्स्ट लेटर सी है वो शुरू हो रहा है 10th पोजीशन से। तो इसी की पोजीशन यहाँ पर हमें बताता है। तो ये फंक्शन हो गया। अब इसके बाद व्यूअर्स, आपने इस सेल पर क्लिक कर देना है, डबल क्लिक, और यहाँ पर एक सेकंड नंबर का फंक्शन लगाना है, इज नंबर। इज नंबर, ब्रैकेट ओपन। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपने ब्रैकेट को यहाँ पर क्लोज कर देना है। तो ये फंक्शन क्यों लगाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो वैल्यू एरर आ रहा है इस नंबर फंक्शन के ज़रिए से, अगर जो हमने यहाँ पर वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो इस डाटा में मौजूद होगी तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा ट्रू, और अगर मौजूद ना होगी तो यहाँ पर फॉल्स लिखा आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू का एरर है इसको खत्म करने के लिए हम यहाँ पर इस नंबर का फंक्शन लगाते होते हैं और एंटर। आप देख सकते हैं
जहाँ जहाँ वैल्यू मौजूद नहीं है, ये कीवर्ड कैप, वहाँ पर फॉल्स आ रहा है, और जहाँ ये कैप मौजूद है जिस सेल में, वहाँ पर ट्रू आ रहा है, जैसे कि ये सेल और ये सेल। तो ये हो गया। उसके बाद व्यूअर्स हम चलेंगे थर्ड फंक्शन की तरफ, वो है फिल्टर फंक्शन। अब इसी सेल पर आप डबल क्लिक कर दें और यहाँ पर लिखें फिल्टर, ब्रैकेट ओपन, एरे। फर्स्ट आर्गूमेंट है एरे, एरे के अंदर आपने इस लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, कोमा। उसके बाद सेकंड आर्गूमेंट आप देख सकते हैं इंक्लूड है, तो एरे हो गया। उसके बाद इंक्लूड, इंक्लूड के अंदर यही फंक्शन जो हमने दो लगाए हुए हैं, इसके अंदर और कुछ नहीं लिखना आपने। उसके बाद आपने यहाँ पर आ जाना है, कोमा प्रेस करना है, और थर्ड आर्गूमेंट इफ एम्प्टी। तो यहाँ पर इफ एम्प्टी का मतलब ये है कि अगर ये जो कीवर्ड हम यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, अगर ये इस टेबल के अंदर नहीं है, तो यहाँ पर क्या मैसेज आए, तो वो मैसेज आपने यहाँ लिख देना इन्वर्टेड कॉमास में। ब्रैकेट ओपन करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर नोट फाउंड, नोट फाउंड लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर आपने एक दफ़ा फिल्टर की ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज और फिल्टर की ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देख सकते हैं फिल्टर का फंक्शन भी साथ साथ लग गया और दूसरा फंक्शन भी साथ साथ लग गया। फिल्टर का फंक्शन हमें फिल्टर करके बता रहा है कि कैप कहाँ कहाँ मौजूद है, उसकी पोजीशन के अलावा उसका जो टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर उठाकर उसने दे दिया है। ठीक हो गया। अगर मैं ये लिखता हूँ कुछ भी जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर एरर मैसेज, यहाँ पर मैसेज जो आएगा वो आएगा नोट फाउंड का, जो मैंने यहाँ पर टाइप किया है फिल्टर के फंक्शन के साथ ही। तो व्यूअर्स यहाँ तक काम हुआ। अब मैंने यहाँ पर जो कीवर्ड है डिलीट कर दिया, तो तमाम की तमाम लिस्ट फिल्टर आउट होगी। मैं लिखता हूँ यहाँ पर शर्ट, तो शर्ट से मुतालिक तमाम यहाँ पर प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अब व्यूअर्स यहाँ पर कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं हमारी वो डुप्लीकेट हैं, जैसे कि आप देख सकते शर्ट लार्ज एक दफ़ा इस सेल में लिखी हुई है, उसके बाद इस सेल में लिखी हुई है। तो व्यूअर्स यहाँ पर आप यूनिक फंक्शन भी लगा सकते हैं ताकि जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पर यूनिक फंक्शन लगा दें, F2 प्रेस करके फॉर्मूला को एडिट करें, यूनिक, ब्रैकेट ओपन, और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दें। एंड में देख सकते हैं आप दो दफ़ा शर्ट लार्ज आ रहा था, तो अब वो सिंगल टाइम आ रहा है यहाँ पर। ठीक हो गया। अब थर्ड फिफ्थ नंबर हम फंक्शन लगाएंगे सॉर्ट का। तो सॉर्ट फंक्शन क्या करेगा, इसको तरतीब में ले आएगा। तो यहाँ पर इस वक्त हम यहाँ पर पैंट्स ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जीन सबसे ऊपर आ रहा है, कॉटन दरमियान में आ रहा है, ड्रेस पैंट नीचे आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और फंक्शन लगाएंगे, उसका नाम है सॉर्ट। तो ये तरतीब में आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन करें और लास्ट में जाकर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। इतना काम हुआ। तो अब देख सकते हैं आप तरतीब में आ चुका। अब ये चार फंक्शन, पांच फंक्शन हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब उसके बाद जो लास्ट फंक्शन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे बाद में, इस क्वांटिटी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वी लुकअप का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो व्यूअर्स यहाँ तक ये काम हो चुका। अब यहाँ पर हमने जो सेल एड्रेस दिया है इस वक्त, वो जो हमारा सर्च हो रहा है वो G3 सेल एड्रेस दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इस फंक्शन के अंदर G3 दिया हुआ है। तो जबकि हमने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो इस शीट में बनानी है इस सेल के अंदर, तो हमने इसका एड्रेस देना है यहाँ पर C5। तो आप यहाँ पर जाएं अगेन, यहाँ पर डबल क्लिक करें, इस G3 को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप इस शीट पर आ जाएं और ये वाला सेल एड्रेस देकर एंटर प्रेस कर दें। अब जो वहाँ पे लिखेंगे हम वही वहाँ पर फिल्टर होगा, शर्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शर्ट की तमाम प्रोडक्ट्स यहाँ पर फिल्टर हो गई। इसको यहाँ से आप डिलीट कर दें। अब यहाँ पर आप लिख दें सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो व्यूअर्स यहाँ पर इतना काम हो चुका। अब हमने क्या करना है, अब हमने अपनी मेन शीट पर आ जाना है और यहाँ पर इस सेल के अंदर हमने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो उसका तरीका बिल्कुल सिंपल है, आपने जाना है डाटा टैब में। डाटा टैब में जाने के बाद सबसे पहले आपने इस सेल को सिलेक्ट करना है, फिर डाटा टैब में जाना है, उसके बाद डाटा टूल्स में डाटा वैलिडेशन पर क्लिक करें और यहाँ पर सेटिंग्स वाले टैब के अंदर अलाउ के अंदर आपने लिस्ट पर क्लिक करना है और सोर्स के अंदर आपने इक्वल प्रेस करना है। इक्वल प्रेस करने के बाद वर्किंग वाली शीट में आ जाना है और इस सेल का एड्रेस दे देना है जिसके अंदर हमने फंक्शन लिखा है, मुकम्मल फंक्शन जिस सेल के अंदर लिखा है उसका एड्रेस दे देना है। और उसके बाद यहाँ पर आपने ये नंबर का साइन लगाना है, हैश। ठीक हो गया। हैशटैग लगा देना है और ताकि ये डायनेमिक बन सके, और यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। तो व्यूअर्स यहाँ पर अब आपकी ये लिस्ट बन चुकी है। अब देख सकते हैं आप, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ पैंट्स, पैंट मैंने लिखा। अब इसके मुतालिक अगर मैं PAN भी लिखूंगा तो उसके हिसाब से प्रोडक्ट्स को फिल्टर करेगा। उससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ये जो लफ्ज़ है वो लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप अगेन डाटा टाइप में जाएंगे और यहाँ से डाटा वैलिडेशन पर जाकर एरर अलर्ट के अंदर शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज एंटर्ड,
इसको आपने अनचेक कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर लिखें शर्ट, ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें तो ये देख सकते हैं आप तमाम की तमाम शर्ट्स जो उस प्रोडक्ट जो उस लिस्ट में मौजूद है वो यहाँ पर फिल्टर आउट हो गई हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर हमारा काम मुकम्मल हुआ। आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पर ये डाटा एक्सट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पर वी लुकअप फंक्शन मैंने पहले से लगाया हुआ है, तो इसको अगेन मैं आपको लगा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले आपने लुकअप वैल्यू के अंदर ये सेल लेना है, उसके बाद टेबल एरे के अंदर इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है वर्किंग शीट के अंदर, ये टेबल ठीक हो गया। ये टेबल एरे है, ये तमाम का तमाम टेबल। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पर है कॉलम इंडेक्स नंबर और उसके बाद आर्गुमेंट। तो यहाँ पर लगा लेते हैं इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट ओपन लुकअप वैल्यू दिस सेल कॉमा टेबल एरे, वर्किंग वाली शीट में जाएं और इस टेबल को सिलेक्ट कर लें। ये टेबल डाटा में कन्वर्ट हुआ है तो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा तमाम टेबल कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो इस टेबल के कौन से कॉलम में क्वांटिटी दूसरे कॉलम में है तो यहाँ पर 2 लिखें कोमा 0 फॉर एग्जैक्ट मैच और एंटर। देख सकते हैं आपका यहाँ पर रिजल्ट आएगा। पैंट, पैंट के अंदर आपने कौन सी पैंट लेनी है, यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सर्चेबल ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और उस पैंट को सिलेक्ट करेंगे तो उसका डाटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने सीखा कि किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अभी जो ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे बनाई है आप देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने ये नंबर का साइन इस्तेमाल किया आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और ओके पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर ये सर्च नहीं होगा। जैसे मैं पैंट लिखता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक पैंट, ये कॉटन पैंट आ रहा है, तो ये इसी वजह से हम यहाँ पर नंबर के साइन को यूज़ करते हैं। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगा ये डायनेमिक हो जाएगी और इसके अंदर तमाम के तमाम फिल्टर आउट होंगी जो हमने यहाँ पर यूज़ करनी हो। तो व्यूअर्स ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने इन तमाम फंक्शंस को कवर किया जिसमें सर्च, इज नंबर, फिल्टर, यूनिक, सॉर्ट और वी लुकअप फंक्शन को कवर किया। उसके अलावा हमने सीखा कि हम किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। व्यूअर्स अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पर वक्त आप तक पहुंच सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।